Hey guys, I welcome you all to Dhyan Mera Tech. Today we are again going to start a new session, that is session number 3. और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो 11 अप्रैल 2016 सेकंड शिफ्ट की आई हुई सारी क्वेश्चंस तो हम लोग आज नहीं करेंगे, लेकिन जैसा कि मैं ये सेशन चला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जनरल सेक्शन की क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज। तो यहाँ पर इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये थर्ड सेशन है। अगर आपने पहले की सेशंस को नहीं देखे हैं तो उसमें जा करके उस सेशन को ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगले 25 सेट जैसा कि मैंने वादा किया है मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अगर आप 25 सेट्स की पूरी वीडियोस अगर देखना चाहते हैं और अपने आप को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इस सेशन को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज पहली बार आया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं इसको स्क्रीन को आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी अगर आपको ना दिख रहा हो तो आप अपने उसे 360 में करके देखें, आपको ज़रूर अच्छे से दिखेगी। तो आज की पहली क्वेश्चन जो कि जनरल सेक्शन की ओर से हमारे लिए है वो है, हम लोग पहली बार देखेंगे यहाँ पर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो आपको यहाँ पर अपना जवाब देना है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर डेफिनेटली डी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, तो ये सरदार पटेल स्टेडियम नहीं है, ये है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया है वो है, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। तो क्या वजन महसूस करते हैं वो लोग, कम, ज़्यादा, शून्य, या फिर जो फोर्स होता है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतरिक्ष यात्री होती है उनकी जो वज़न होती है वो शून्य हो जाती है उस वक्त, ठीक है। तो वो लोग वेटलेस महसूस करते हैं, ना तो उनका वज़न कम होता है ना ही ज़्यादा होता है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वो लोग उनका वज़न ही नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा अंतरिक्ष यात्रियों को कि वो हवा में फ्लोट करते रहते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपना वजन शून्य महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लोकसभा जो सीटों की संख्या होती है 1973 में 525 से बढ़ाकर कितना कर दी गई थी। तो जहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो उस वक्त जवाब दिया गया है वो बढ़ा करके उसे मैक्सिमम जो किया जा सकता है वो 545, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन स्प्लीन कॉलम इज़ मेड अप ऑफ व्हाट बोन्स, हाउ मेनी बोन्स। तो यहाँ पर आप लोगों को बतलाना है कि द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम जो होता है वो कितने बोन्स के बने होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसमें स्पाइनल कॉलम जो होते हैं कितने ये से बना होता है, हड्डी से बना होता है। तो वो ऑप्शन नंबर ए 33 बोन्स से मिल करके बना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और देखिए हमारे लिए यहाँ पर है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति क्या रीता भंडारी है, विद्या देवी भंडारी है, ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी है, या फिर कोमल राज्य लक्ष्मी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो वहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, विद्या देवी भंडारी। आप लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा, ये काफ़ी चर्चित महिला है जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। तो ये नन अदर देन 1857 के विद्रोह का जो है वर्णन किया गया था, ठीक है। जो पहले भारत की आज़ादी के लिए जो युद्ध का वर्णन है वो 1857 की क्रांति, आपने देखा हो मंगल पांडे, जो वहाँ पर मंगल पांडे मूवी में इसको बहुत ही बखूबी से दिखाया गया है। अगर आप लोग ने उस मूवी को नहीं देखा है तो वहाँ पर मूवी को जाएँ देखें, इससे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से 1857 के बारे में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया गया है, और अब इससे काफ़ी नॉलेज गेन कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया मैं आप लोगों को दिखलाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हमारे लिए है, डैश मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है।
तो क्या GB, TB, HB या फिर ZB? HB नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा गीगाबाइट होता है, टेराबाइट होता है, एच बाइट नहीं होता है, गीगाबाइट होता है, ठीक है। लेकिन HB नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, माउंट एवरेस्ट में डैश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट आप लोग को बतलाना है कि कहाँ है, क्या वो तिब्बत में है, भारत में है, नेपाल में है या फिर भूटान में है। तो आप लोगों को बतलाना है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो जो है वो आप लोगों को बतलाएंगे। मुझे तो यहाँ पर लग रहा है कि ये तिब्बत ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो माउंट एवरेस्ट की लोग चढ़ाई करते हैं वो तिब्बत यहाँ से होकर के जाते हैं, फिर तिब्बत से चढ़ाई की जाती है, नेपाल से भी चढ़ाई की जाती है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो तिब्बत में स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें डिस्क्रिपेंसी पाया गया है और इस क्वेश्चन को जो है एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिखाया जा रहा है। तो अगर इधर से देखा जाए तो ये भारत के नेपाल में भी पड़ता है, मतलब नेपाल में भी पड़ता है, उस तरफ से देखा जाए तिब्बत में भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीके से संबंधित नहीं है? क्या फिंगरप्रिंट है, वॉइस रिकॉग्निशन है, ग्लव्ड टच है या फिर लाइट ट्रांसमिटेंस है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जैसा कि यहाँ पर दिया गया आंसर, वॉइस रिकॉग्निशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू कंपोस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, जो कि फिश बोन्स जो होते हैं उसको कंपोस्ट के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैं आप लोगों के लिए बस इसलिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि करंट अफेयर्स के सेक्शन से और जीएस के सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग एक आइडिया लगा पाओ। और प्रीवियस टेस्ट जैसा कि हम लोगों को पता होता है काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। अगर आप लोग इसको करते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चंस किस पैटर्न में आते हैं। और टीसीएस आप लोगों की एग्जामिनेशन लेने वाली है, तो अगर आप इसे देखते हो, कंप्लीट सीरीज़ करके जाते हो, जैसा कि मैंने कहा है कि 25 सेट आप लोगों के लिए कराऊंगा। अगर आप इस 25 सेट के सीरीज़ को देखते हो तो आप लोगों में जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर देखते हैं कि हम लोगों से क्या पूछा गया। 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया था? जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले देखा कि नेपाल के पहले जो महिला मुख्यमंत्री थे वो विद्या देवी भंडारी थी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सही आंसर केपी शर्मा ओली है। आप लोगों को पता भी होगा, कई बार ये चर्चे में रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो कालिंदी जो नदी है इसका दूसरा नाम क्या है? क्या ये गंगा है, भागीरथी है, यमुना है या फिर ब्रह्मपुत्र है? आप लोगों को बतलाना है कि कालिंदी रिवर किसको बोला जाता है। कालिंदी रिवर, देखिए यमुना रिवर को ही कालिंदी रिवर कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि गंगा की एक सहायक नदी यमुना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर शी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यमुना को ही कालिंदी रिवर के रूप में जाना जाता है। और बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज, यहाँ पर आप लोगों को बतलाना है कि बोरोसिलिकेट जो होता है ग्लासवेयर उसको माइक्रोवेव ओवन में क्यों यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इट इज़ हाईली हीटेड रेजिस्टेंट। ये बहुत ही हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है ताकि आपके हाथ वाथ ना जल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोगों को आज जनरल सेक्शन की ही कर रहे हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रेफर टू, क्या लिखा हुआ है ये, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से कौन सा चीज़ है जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है? रिवर्स फैक्टर, ठीक है। रिवर्स फैक्टर आप लोगों ने सुना भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है वो है ये रीजनिंग की प्रश्न है। हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो है
कि देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोगों को दूसरी सीरीज़ से ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये हमारे लिए नई क्वेश्चन। डैश जो है लिली के बगल बाईं ओर बैठी है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं कि विषम को चुने, कोकीन, कैफीन, निकोटीन या फिर हेरोइन। तो यहाँ पर कैफीन जो है अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है। ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी से। तो स्माइल ऑपरेशन जो संबंधित है लापता बच्चों के लिए, जो लापता बच्चों को खोज निकालने के लिए होती है ना, ऑपरेशन स्माइल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने खाली स्थान पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी। तो आप लोगों को बतलाना है कि केली ने कहाँ या फिर कितने दिनों के लिए, 340 दिनों के लिए यहाँ पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की जो कमान संभाली थी। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों को बतलाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, एक्सपीडिशन 26 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। आप लोगों को पता होगा पशुपतिनाथ मंदिर जो है काठमांडू में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पशुपतिनाथ काठमांडू में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने से हम लोगों के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे लगता है केमिस्ट्री से है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या अंडे का पकाना है, क्या एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर नहीं है। अंडे को पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है क्या। एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना या फिर केला सड़ाना, क्या ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर दिया गया है। एक आइस क्यूब का पिघलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब एक अंडा सड़ता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल पर बदलाव होते हैं। जब केक को बेक किया जाता है तो उसमें भी इंटरनली काफ़ी सारा जैसे कि इंटरनल जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं, वाटर वेपर चेंज होता है और अंदर बेकिंग सोडा वगैरह तरह तरह की उसमें रिएक्शन होती है जिससे कि वो फुलाता है उससे, ठीक है। केले के सड़ने के क्रम में भी काफ़ी सारे रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक आइस क्यूब के पिघलने में किसी भी तरीके का कोई केमिकल चेंज नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो यहाँ पर है, देखते हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड बाय, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो था भैया वो आप लोगों को बतलाना है कि किसके द्वारा फाइंड किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हियर। विक्रम साराभाई के द्वारा जो है ये फाइंड किया गया था, ठीक है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। आप लोग को बतलाना है कि यहाँ पर जो एक बहुत पुराने जो मॉडल थी पेंडुलम घड़ी की, उसकी कार्य पद्धति किस आधार पर यहाँ पर पूरी तरीके से मैच करती थी। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थी, विद्युत थी या फिर बैटरी से संचालित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि वो बिल्कुल भी मैकेनिकल थी उस वक्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करंट अफेयर से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो थी ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में क्रमांक खाली स्थान पर डाल दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर बी उस वक्त का जो आंसर था यहाँ पर 76 था, लेकिन अभी की कुछ और है। तो आप लोग इसे देखेंगे और इसे अपने करंट सेक्शन की तैयारी करने में ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बस ये आपको जैसा कि मैंने कहा आपको आइडिया लेना है इससे कि किस तरीके से करंट अफेयर सेक्शंस में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा आइडिया दे देता है। तो हवा एक क्या है। तो भैया हवा आपको एक पता है कि हवा एक शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है या फिर केवल तत्वों का मिश्रण है या फिर दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है, क्या होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर दिया गया। ये आप लोगों को पता होगा
कि दोनों तत्व और यौगिक दोनों के मिश्रण होते हैं, ठीक है। हवा जो होते हैं तत्व और यौगिक दोनों होते हैं इसमें। तो ITF डेविड कफ की इज़ स्ट्रक्चर्ड विथ अ डैश नेशन वर्ल्ड ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर, 16 नंबर, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने पर हमें यहाँ पर देखिए हिस्ट्री से एक क्वेश्चन मिल रहा है, मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है। आप सभी को पता होगा कि बाबर के बाद कौन आया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह, इस तरीके से आए थे ना। तो हुमायूं का जो मकबरा है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, घूमर डांस कहाँ का डांस है। घूमर आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेज़ों के कैसर हिंद जो है पदक से किसने सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर सी जो कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के योगदान के लिए कैसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था, कितने दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। आपने अगर महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि यह 18 दिन तक चला था, ठीक है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। डैश वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडिया मेड लॉन्च विच व्हीकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए हवा में अम्ल वर्षा खालिस्तान के छोड़े जाने के कारण होती है। तो हवा में जो अम्ल वर्षा किस चीज़ के वजह से होती है आप लोग को बतलाना है। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर द मेन कोज, इनकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है। और आपने देखा होगा इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए पूछा गया कि जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभावों को पहचानें। तो जीवन में जो इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव है, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने पर देखिए हमारे लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डैश ने 2015 में विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए फीफा बैलन डी और देखिए पुरस्कार जीता था। यहाँ तो कौन जीता था, यहाँ पर वो है लियोनेल मेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए व्हाट इज़ नॉट ट्रू विथ सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से कौन सा चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। तो स्कैनिंग इज़ ऑफन पेनफुल, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई भी पेनफुल नहीं होता है, उसमें आपको तो सिंपल सा डाला जाता है और आपका पूरा स्कैन कर लिया जाता है बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वेस्टर्न बोल्ट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। जो वेस्टर्न बोल्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है, प्लेग के लिए, प्रोसी के लिए, HIV के लिए या फिर टाइफाइड के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हम लोग को यहाँ पर HIV आंसर दिया गया है NTPC के द्वारा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू बायो सैंड वाटर फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, हाई क्वालिटी वाटर इज ऑलवेज एश्योर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सा क्रिकेटर ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, रवि शास्त्री, ठीक है। इन्हें ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 44 जो है ये सिविल कोड से रिलेट नहीं करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो यहाँ पर क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे चलकर। देखिए यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 99 यहाँ पर CMOS क्या है।
99 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर CMOS के बारे में आप लोगों को बतलाना है कि ये कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप होती है, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, या फिर स्टोरेज डिवाइस है। क्या है CMOS? तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है एक बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की सेशन की पूरी करंट अफेयर्स सेक्शन, GS सेक्शन की क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगले इस तरह के 25 सेशन जो कि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, अभी तक हमने 3 सेशन दे चुका हूँ। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे है तो उसे जा करके ज़रूर देखें, और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए इसी तरीके से जुड़े रहें। तो चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं, और अगले किसी वीडियो में इस तरीके से मैं फिर से मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, सबक खैर, टेक केयर, जय हिंद।